हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अभी तक नियोनेटल रिफ्लेक्सेस में थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहा होगा या पढ़ने के बाद भूल गए होंगे, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेक यू श्योर दैट आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? नियोनेटल रिफ्लेक्सेस या फिर रिफ्लेक्सेस वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारी बॉडी को स्टिमुलस दिया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के पास कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी मैसेज आया, कोई भी सेंसेशन आया, कोई भी स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस का हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया दे रही है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसी रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में हम लोग ने बात की, हम लोग बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी आंखों की तरफ आती है तो हम लोग पल के झुका लेते हैं। अगर हमारे हाथ अगर फायर पे चले जाता है तो हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम पीडियाट्रिक में बात करें नियोनेटल रिफ्लेक्स की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को। लेकिन इनको याद करने के लिए भी हम लोगों के पास एक ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक को मैंने बनाया है बहुत ईजिली तरीके से, आप लोग उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस ट्रिक को याद रखने के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा RSS, ठीक है, फिर SDM, फिर CG, फिर SB और फिर लास्ट में PPP। ठीक है, RSS फिर SDM एक पद हो जाता है, फिर CG सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर SB सब और लास्ट में PPP। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है? इंसान का पद, प्रतिष्ठा और पैसा। ठीक है, तो इस चीज़ों इन तीनों चीज़ों को सेंटर करके ही ये बनाई हुई है ट्रिक। ठीक है, लोगों को जब पैसा, पद और प्रतिष्ठा चाहिए होता है तब क्या क्या करते हैं वो लोग? RSS ज्वाइन कर लेंगे, SDM बन जाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर लेंगे। कौन कर लेंगे? SB, सब लोग। और किस लिए करेंगे? पद, प्रतिष्ठा और पैसा। मीन्स RSS, SDM, सेंट्रल गवर्नमेंट, SB और पद, प्रतिष्ठा, पैसा। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग नियोनेटल रिफ्लेक्सेस याद करते हैं तो इनके सेट बना लेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि RSS, SDM, CG, SB और PPP। हम लोग स्टार्ट करते हैं R से। R स्टैंड फॉर रूटिंग रिफ्लेक्स। दोस्तों, रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है? बेसिकली रूटिंग रिफ्लेक्स किन में देखा जाता है? नियोनेट्स में देखा जाता है। और क्या होता है? जब मदर का निपल बेबी के लिप्स पर आता है तो जो बेबी होता है वो क्या करता है? रूट बनाता है। ठीक है, उसको फीड करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि सबसे वैल्यूएबल फूड होता है वो होता है ब्रेस्ट मिल्क। वो अपना रूट बनाता है। अगर उसके चिक्स पर भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो अपना फेस टर्न कर करके कहाँ पहुँच जाएगा? मदर्स निप्पल तक। उसके बाद में क्या करेगा? वो सक करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद में स्वेलो करना स्टार्ट करेगा। ये कंबाइंड है। ठीक है, ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ये कब तक देखने को मिलता है? फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। ठीक है, बर्थ से लगाकर 1 ईयर तक वो रूटिंग रिफ्लेक्स शो करता है। उसके बाद में जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो कब तक शो करेगा? फ्रॉम बर्थ टू 4 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद में सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन स्वेलोइंग रिफ्लेक्स तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब भी हमारी ओरल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड आता है, कोई फूड सब्सटेंस आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको निगलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेलोइंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं SDM। SDM के अंदर क्या आएगा? S फॉर स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग मीन्स जब भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको बाहर करती है। लेकिन बाहर करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ करती है? स्नीजिंग का मैकेनिज्म। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स। फिर हम बात करते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल आई रिफ्लेक्स जो होता है वो 0 मीन्स फ्रॉम बर्थ टू 4 मंथ तक चलता है। 4 मंथ के बाद में डिसअपियर हो जाता है। फेस जब हम लोग उसका टर्न करते हैं तो वो उसकी जो आंखें होती है वो एक ही जगह स्टेक रह जाती है। ये ऐसे मीन्स हमारे जो रिस्पॉन्स होता है उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से वो अपनी आइज़ को मूव नहीं कर पाता है। उसकी जो आई बॉल होती है वो एक ही जगह स्टिक रह जाती है। उसे हम बोलते हैं डोलाई। फिर बात करते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ तक चलता है। 6 मंथ के बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है इसमें? अगर आप 45 डिग्री एंगल पे बैठे हैं, ठीक है, 45 डिग्री एंगल से आप बेबी को 30 डिग्री एंगल पे अगर लेकर जा रहे हैं तो बेबी क्या करेगा? एबडक्शन शो करेगा। ठीक है, उसकी जो फिंगर्स होती है उनको C शेप बना लेगा और वो अपने हाथ को एबडक्ट करेगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। फिर बात करते हैं हम लोग CG में क्या आएगा? कफिंग रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स। ये दोनों लाइफ लॉन्ग चलते हैं, क्योंकि अगर हमारे जो भी GI ट्रैक होती है, जो हमारा ओरल कैविटी है, यहाँ पर किसी टाइप का अगर फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है?
कफ कर करके उसे बाहर करती है, ये हो जाता है कफिंग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हमारा पोस्टीरियर फेरिंग से यहाँ पर स्टिमुलेशन मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा स्टमक के अंदर कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है वोमिटिंग के थ्रू, ठीक है। सो मीन्स जो हमारा पोस्टीरियर फेरिंग से यहाँ पर किसी भी टाइप का स्टिमुलस पहुंचा तो वो गैग शो करेगा और गैग रिफ्लेक्स के साथ हमारे स्टमक के अंदर फूड सब्सटेंस है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं गैग रिफ्लेक्स। फिर बात करते हैं हम लोग SB। S स्टैंड्स फॉर स्टार्टल रिफ्लेक्स एंड B स्टैंड्स फॉर बेबिंस्की रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होगा, अगर हम लोग बेबी के सामने शाउट करेंगे सो बेबी क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्ड में एबडक्शन शो करेगा और एकदम डर जाएगा, ठीक है। सो वो रिफ्लेक्स क्या होता है, वो रिफ्लेक्स कहलाता है स्टार्टल रिफ्लेक्स। फिर हम बात करते हैं बेबिंस्की। बेबिंस्की क्या होता है, फ्रॉम 6 to 12 मंथ तक वो रहता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इसमें क्या करते हैं, बेबी की मान लीजिए ये हील है, ठीक है, ठीक है, और ये बेबी का सोल है, ये हील है। अगर हील से हम लोग सोल की तरफ अगर लेटरली कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं तो बेबी क्या करेगा, ऐसे करके डोर्सिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसी रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है, और ये कब तक रहेगा, 6 to 12 मंथ तक। अब हम बात करते हैं पेरेज रिफ्लेक्स के बारे में। पेरेज रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेबी को जब हम लोग प्रोन पोजीशन पे सुला देते हैं, उसको सुलाने के बाद में जब उसकी सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन से सेक्रल स्पाइन की तरफ अपना जो थंब है उसको ऐसे रब करते हैं तो क्या करेगा, बेबी क्राई करेगा, ठीक है, और वो क्या शो करेगा, स्पाइनल लॉर्डोसिस को शो करेगा। और ये कंडीशन कब तक देखने को मिलती है, ये रिफ्लेक्स कब तक देखने को मिलता है, 4 to 6 मंथ की एज में डिसअपियर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, जस्ट रिवर्स टू बेबिंस्की, ठीक है। बेबिंस्की में हम लोग क्या कर रहे थे, लेटरली हम लोग किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रली एक ब्लंट ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे कि बेबिंस्की में जो बेबी होगा वो डोर्सिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, जो बेबी रहेगा वो अपना जो सोल होगा वो इस तरीके से फोल्ड करेगा, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। फिर लास्ट में हम बात करते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स की, जो कि हम लोगों को 6 मंथ की एज में अपीयर होता है। जब बेबी को हम लोग हवा में ऐसे उछालते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग लाड़ प्यार जताने के लिए हम लोग ऐसे बेबी को उछालते हैं, तो बेबी क्या करेगा, उसके हाथ को फैला लेगा एकदम, अपने आर्म्स को क्या है वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और जैसे हम लोग वापस उसे कैच करेंगे, वापस उसे होल्ड करेंगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो इस रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।